नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल लेकर आए हैं। तो आइए जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसको कहते हैं। किसी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। इट मीन्स द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नाउ आइए जानते हैं रूल्स ऑफ एग्रीमेंट कि हमारे एग्रीमेंट के रूल्स क्या कहते हैं। ठीक है, हम इसे स्टेप बाय स्टेप जानेंगे ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में विभिन्न क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व किया जा सके। आइए रूल नंबर 1 जानते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब। मीन्स जहाँ कहीं भी स्टेटमेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट दिखे तो उसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब कहते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज सिंगुलर सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? तो सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है द वर्ड और थिंग दैट इज वन इन नंबर इज सेड टू बी सिंगुलर सब्जेक्ट। जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे सिंगुलर सब्जेक्ट कहा जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में हमारा कुछ नॉन होता है और कुछ प्रोनाउन होता है। नॉन वह होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है, और प्रोनाउन का मतलब तो आप जानते ही हैं कि जो संज्ञा के बदले सेंटेंस में यूज किए जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में हमारा क्या है? ही, सी, इट, राम, इट, ये हमारे सिंगुलर प्रोनाउन हैं। और नाउन के रूप में हमारे सामने हैं राम, सीता, राम, सीता, ICS एंडिंग वर्ड्स, नेम ऑफ डिजीजेज, नेम ऑफ बुक्स, नेम ऑफ गेम्स, नेम ऑफ कंट्रीज एंड न्यूज। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि ICS एंडिंग वर्ड्स क्या है? तो ICS एंडिंग वर्ड जिस वर्ड्स के अंत में ICS लगा हुआ हो उसे हम लोग ICS एंडिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, है ना, ये सारे दिखने में केवल प्लूरल लगते हैं लेकिन होते क्या हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। नेम ऑफ डिजीजेज, नेम ऑफ डिजीजेज क्या है? नेम ऑफ डिजीजेज क्या है? नेम ऑफ डिजीजेज तो बीमारियों के नाम भी दिखने में केवल प्लूरल लगते हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर। जैसे सिंगल्स, मिजल्स, रिकेट्स, मम्प्स। नेम ऑफ बुक्स, नेम ऑफ बुक्स क्या है? जैसे दी अरेबियन नाइट्स, दी थीव्स ऑफ बगदाद, थ्री मस्कीटर्स। ये सारी के सारी दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर। ठीक है। नेम ऑफ गेम्स जैसे बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, ये सारे भी दिखने में क्या लग रहे हैं? प्लूरल लग रहे हैं लेकिन क्या है? अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं नेम ऑफ कंट्रीज है, ये भी दिखने में क्या लग रहे हैं? प्लूरल, लेकिन अपने आप में ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। न्यूज दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर। इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर। ठीक है। अब आइए जानते हैं कि सिंगुलर वर्ब क्या है। सिंगुलर वर्ब है इज, हैज, डज, वाज और सारा V5। ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि इन सारे वर्ब को कहाँ यूज किया जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने सब्जेक्ट्स लिखा है सी, तो सी के साथ आप इज यूज कर सकते हैं, हैज यूज कर सकते हैं, डज यूज कर सकते हैं, वाज यूज कर सकते हैं और सारा V5 यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से इट है तो इट के साथ भी आप क्या यूज कर सकते हैं? इज यूज कर सकते हैं, हैज यूज कर सकते हैं, डज यूज कर सकते हैं, वाज यूज कर सकते हैं और सारा V5 यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा राम है तो राम के साथ भी क्या यूज किया जा सकता है? इज यूज किया जा सकता है, हैज यूज किया जा सकता है, डज का यूज किया जा सकता है, वाज का यूज किया जा सकता है, V5 का यूज किया जा सकता है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं हमारे सामने ICS एंडिंग वर्ड्स हैं, तो ICS एंडिंग वर्ड्स के साथ भी आप क्या यूज कर सकते हैं? जैसे मैथमेटिक्स इज, मैथमेटिक्स हैज, मैथमेटिक्स डज, मैथमेटिक्स वाज, मैथमेटिक्स प्लेज अ वाइटर रोल। इस प्रकार से हम सारे ICS एंडिंग वर्ड्स के साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं।
ठीक है। जैसे नेम ऑफ बुक्स आप देख लीजिए, नेम ऑफ बुक्स के साथ भी हम सिंगुलर वर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे द अरबियन नाइट्स इज, द अरबियन नाइट्स हैज, द अरबियन नाइट्स डज नॉट, द अरबियन नाइट्स वाज, द अरबियन नाइट्स कंटेन्स। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नेम ऑफ बुक्स भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन होते हैं क्या, वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। अब नेम ऑफ गेम्स, गेम्स में देख लीजिए, नेम ऑफ गेम्स के साथ भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सिंगुलर वर्ब। जैसे बिलियार्ड्स इज, बिलियार्ड्स हैज, बिलियार्ड्स डज, बिलियार्ड्स वाज, बिलियार्ड्स प्लेज अ वाइटल रोल। ठीक है। नेम ऑफ कंट्रीज में जानिए, ठीक है, ये भी दिखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन ये सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ भी हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे न्यूज इज, न्यूज हैज, न्यूज डज, न्यूज वाज, न्यूज प्लेज अ वाइटल रोल टू नो मेनी थिंग्स। ठीक है। तो आइए जानते हैं, आइए देखते हैं इस पर से कुछ एग्जाम्पल। जैसे अब आपके सामने ही के साथ आपको अप्लाई करना है कि ही के साथ क्या लेगा। तो ही ऑप्शन में दिया हुआ हैज या हैव, तो आप क्या जानते हैं कि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो ही हैज अ पेन। अब सी है तो सी राइट या राइट्स, अभी हमने बताया कि सी के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग, V5 यूज करते हैं, तो सी राइट्स। मैथमेटिक्स इज या आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। उसी तरीके से देखिए, जैसे सिंगल्स क्या है, एक बीमारी का नाम है, और किसी भी बीमारी का नाम क्या होता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। जैसे सिंगल्स इज नॉट अ सीरियस डिजीज। फिर देखिए यहाँ अरबियन नाइट्स को देखिए, अरबियन नाइट्स कैसा सब्जेक्ट है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये किताब का नाम है, और किसी भी किताब का नाम क्या होता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो द अरबियन नाइट्स कंटेन या कंटेंस, तो हम लोग बोलेंगे कंटेंस, क्योंकि कंटेंस V5 है और अरबियन नाइट्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए न्यूज क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, केवल दिखने में प्लूरल लगता है, तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट न्यूज वाज या वर ट्रू, तो हम लोग कहेंगे दैट न्यूज वाज ट्रू। नाउ कम टू द रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, ये देखिए, रूल नंबर 2 कहता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, मतलब क्या, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। नाउ मीन्स का मतलब क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है और प्लूरल वर्ब क्या है। ठीक है। तो प्लूरल वर्ब तो हम लोग जान रहे हैं क्या क्या है, आर है, हैव है, डू है, वर है, और सारा V1 है। ये सारे हमारे क्या हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है। इसी तरीके से हम लोग जानेंगे प्लूरल सब्जेक्ट क्या है। तो प्लूरल सब्जेक्ट हम लोग जानते हैं कि द वर्ड और थिंग दैट इज मोर देन 1 इन नंबर इज सेड टू बी प्लूरल सब्जेक्ट। इसमें भी हमारे कुछ नाउन होते हैं और कुछ प्रोनाउन होते हैं। नाउन क्या होते हैं, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है। और प्रोनाउन किसको कहते हैं, जो संज्ञा के बदले यूज किए जाए, उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। तो अब आइए जानते हैं कि प्लूरल प्रोनाउन कौन कौन से हैं। प्लूरल प्रोनाउन कौन कौन से हैं, तो बी है, दे है, पीपल है ना। अब प्लूरल नाउन कौन कौन से हैं, तो प्लूरल नाउन में भी बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं, लेकिन वो अपने आप में प्लूरल होते हैं। वो नाउन कौन कौन से हैं, तो वो नाउन हमारे सामने हैं, देख सकते हैं। पीपल है, मेन है, कैटल है, चिल्ड्रन है, इन्फेंट्री है, पिजेंट्री है। ये सारे दिखने में क्या लग रहे हैं, केवल सिंगुलर दिखने में लग रहे हैं, लेकिन अपने आप में प्लूरल फॉर्म है, इसलिए इनके साथ हम लोग प्लूरल फॉर्म का यूज, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब प्लूरल वर्ब हमने अभी तुरंत बतलाया कौन कौन से हैं, आर, हैव, डू, वर, V1। यदि एग्जामिनेशंस में इनमें से कोई भी प्रोनाउन या नाउन आ जाए तो हमें इनमें से वर्ब को यूज कर देना है। ठीक है ना। वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। अब आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इससे, है ना। जैसे कि हमारे सामने है बी ब्लैंक मेनी बुक्स, तो बी क्या, हैज या हैव, तो हम लोग जानते हैं कि बी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो बी हैव मेनी बुक्स। इसी तरीके से आप देखिए दे क्या बोलेंगे, दे डू या डज नॉट नो मी, तो दे एक प्लूरल प्रोनाउन है, तो दे के साथ क्या यूज करेंगे, दे डू नॉट
नो मी। ठीक है, इस तरीके से तीसरा एग्जाम्पल देखिए, पीपल। पीपल कैसा नॉन है? एक पुल्लर नॉन है, और पुल्लर नॉन के साथ हम लोग कैसा वर्ब यूज करेंगे? पुल्लर वर्ब यूज करेंगे। तो अब हमारे सामने है क्वेश्चंस, पीपल इज या आर ऑनेस्ट, तो पीपल आर ऑनेस्ट। कैटल वाज या वर ग्रेजिंग, तो कैटल वर ग्रेजिंग। ठीक है, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे चिल्ड्रेन है, तो चिल्ड्रेन कैसा सब्जेक्ट है? एक पुल्लर सब्जेक्ट है, और किसी भी पुल्लर सब्जेक्ट के साथ हम लोग पुल्लर वर्ब का यूज करते हैं। पुल्लर वर्ब हमारा कौन कौन सा होता है? V1, हैव, डू, आर, वर। ठीक है, तो यहाँ चिल्ड्रेन स्पीक या स्पीक्स, तो चिल्ड्रेन स्पीक है। आइए रूल नंबर 3 चलते हैं। रूल नंबर 3 कहता है आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ कुछ सिंगुलर तथा कुछ पुल्लर वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, आई इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट बट इट टेक्स सम सिंगुलर वर्ब एंड सम पुल्लर वर्ब। मीन्स आई के साथ, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर वर्ब है, लेकिन इसके लिए आपको केवल इतना याद रखना है कि आई के साथ कुछ सिंगुलर वर्ब और कुछ पुल्लर वर्ब का यूज किया जाता है। तो सिंगुलर वर्ब हमारा कौन कौन सा है? सिंगुलर वर्ब हमारा है, देखिए सिंगुलर वर्ब कौन कौन सा है हमारा? सिंगुलर वर्ब है एम और वाज। पुल्लर वर्ब कौन है? डू, हैव, V1। मतलब आई के साथ क्या बोलेंगे? आई एम, आई वाज, आई डू, आई हैव, आई V1। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई, तो आई, एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई के साथ क्या दे रखा है? आई के साथ दे रखा है एम और आर अ टीचर, तो हम लोग जानते हैं आई के साथ एम लगता है। आई, सेकंड एग्जाम्पल है आई वाज या वर ए स्टूडेंट, तो आई वाज अ स्टूडेंट। थर्ड एग्जाम्पल है आई डू या डू नॉट नो यू, तो हम क्या बोलेंगे? आई डू नॉट नो यू। इसी तरीके से स्ट्रक्चर एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, ये कह रहा है आई हैज या हैव अ कार, तो आप कहिएगा आई हैव अ कार। अब एग्जाम्पल नंबर 5 है आई लव या लव्स माई कंट्री, तो आप क्या कहिएगा? आई लव माई कंट्री। नाउ रूल नंबर 4 आइए, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? यू एक सिंगुलर, रूल नंबर 4 कह रहा है कि यू एक सिंगुलर तथा पुल्लर दोनों प्रकार का सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ हमेशा पुल्लर वर्ब यूज होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर तथा पुल्लर दोनों प्रकार के सब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन जो इसके साथ जो वर्ब यूज किए जाएंगे वो हमेशा क्या होगा? पुल्लर वर्ब यूज होगा। मतलब क्या है? यू को आप चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज करें या पुल्लर सब्जेक्ट के रूप में यूज करें, लेकिन ये माइंड में आपको होना चाहिए कि इसके साथ हमेशा पुल्लर वर्ब यूज होता है। और हम लोग जानते हैं कि पुल्लर वर्ब कौन कौन सा है? आर, हैव, डू, वर और सारा V1 होता है। आइए इससे भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यू, तो यू इज या आर ए स्टूडेंट, तो यू आर ए स्टूडेंट। प्रत्येक स्थिति में इसके साथ आपको ये देखना है कि हमेशा पुल्लर वर्ब यूज होना चाहिए। यू डू या डज नॉट नो देम, तो यू डू नॉट नो देम। नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज यू हैज या हैव गुड सेंस, तो यू हैव गुड सेंस। एग्जाम्पल नंबर 4, यू वाज या वर डिजॉनेस्ट, तो यू वर डिजॉनेस्ट। रूल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, यू सॉल्व या सॉल्व्स माई प्रॉब्लम, तो यू सॉल्व माई प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि यू के साथ हमेशा और हमेशा कैसा वर्ब यूज किया जाएगा? हमेशा पुल्लर वर्ब का यूज किया जाएगा। और पुल्लर वर्ब हमारे कौन कौन से हैं? हैव, डू, आर, वर और सारा V1। आइए रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कहता है? आइए देखते हैं। रूल नंबर 5 कह रहा है कि जब दो नॉन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो उसके साथ हमेशा पुल्लर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, जब दो नॉन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाता है उसके साथ हमेशा पुल्लर वर्ब का यूज होता है। इट मीन्स क्या हो गया कि जब दो नॉन एंड से जुड़े तो भी उसके साथ पुल्लर वर्ब यूज करेंगे, जब दो प्रोनाउन को भी हम लोग एंड से जोड़ेंगे तो भी उसके साथ हम लोग कैसा वर्ब यूज करेंगे?
पुल्लर वर्ब यूज करेंगे। पुल्लर वर्ब कौन कौन से हैं मैं फिर से बता दूं, आर, हैव, डू, वर और सारा V1, ये सारे के सारे हमारे कैसे वर्ब हैं, पुल्लर वर्ब हैं। आइए इसी एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए राम एंड श्याम, इसमें दो नॉन कौन हैं एंड से जुड़े हुए, पहला नॉन है राम और दूसरा नॉन कौन है, श्याम। ये दोनों को जब एंड से जोड़ा गया तो इसके साथ हम लोग कैसा वर्ब यूज करेंगे। अभी हमने बताया कि जब दो नॉन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो इसके साथ हमेशा पुल्लर वर्ब का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यदि इज दिया हो रहेगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, दो प्रोनाउन को जब एंड से जोड़ा गया हो, है ना, तो देखिए यहाँ यू एंड आई, इसमें दो प्रोनाउन कौन है, यू एंड आई, ठीक है ना, और इसको क्या किया गया है, एंड से जोड़ा गया है। जब इसको एंड से जोड़ा गया तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, एम या आर। अभी हमने बताया कि प्रत्येक स्थिति में जब दो नॉन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाएगा तो उसके साथ हमेशा पुल्लर वर्ब होगा, इसलिए यू एंड आई आर स्टूडेंट्स होगा। आइए रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या कहता है कि कुछ ऐसे पेयर वर्ड्स हैं जो एंड से जुड़े होने के बाद भी अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जी हाँ, अभी हमने कहा कि जब दो नॉन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो पुल्लर वर्ब लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये रूल है कि कुछ ऐसे पेयर वर्ड्स हैं जो एंड से जुड़े होने के बाद भी अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो वो पेयर वर्ड कौन कौन से हैं आइए जानते हैं, है ना, उन सारे का लिस्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। पहला वर्ड है ब्रेड एंड बटर, सेकंड है राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, चौथा है स्लो एंड स्टडी, फिफ्थ है ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सिक्स्थ है हॉर्स एंड कैरेज, नंबर 7 है क्रॉन एंड ग्लोरी, नंबर 8 है राइज एंड फॉल, नंबर 9 है कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड शॉटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस, एग्स एंड बैकन, हैम्स एंड एग्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट एंड सम एंड सब्सटेंस एंड बैग एंड बैगेज। ये सारे ऐसे पेयर वर्ड्स हैं जो एंड से जुड़े होने के बाद भी अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे स्लो एंड स्टडी, ये एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा कैसा यूज करना है, सिंगुलर वर्ब। तो विन या बीन्स, तो इसके साथ यूज किया जाएगा विंस द रेस। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 है द लॉन्ग एंड शॉर्ट, द लॉन्ग एंड शॉर्ट, ठीक है, ऑफ दीज स्टोरीज। तो इसके साथ क्या होगा, हैज या हैव। अभी हमने कहा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा क्या है, द लॉन्ग एंड शॉर्ट, और ये पेयर वर्ड है और एंड से जुड़े हुए हैं। तो भी हम इसके साथ कैसा वर्ब यूज करेंगे, इसके साथ हम लोग यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ दीज स्टोरीज हैज बीन वेल कंस्ट्रक्टेड। एग्जाम्पल नंबर 3, ब्रेड एंड बटर इज या आर हिज फेवरेट फूड। तो ब्रेड एंड बटर एंड से जुड़े हुए हैं और ये पेयर वर्ड है, तो इसलिए इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, इज हिज फेवरेट फूड, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगला वीडियो हम बहुत जल्द आपके सामने लेकर आएंगे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।